तो गाइस, सिग्नेचर ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2024 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की हर एक फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 178.9 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2023 की क्वार्टर एंड जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 709.87 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 559.02 करोड़ का इनकम। तो सिग्नेचर ग्लोबल ने अनफॉर्चुनेटली जून 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 187.38 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 687.95 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 522.19 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया है उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया है। मतलब इस कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में है। बाकी मार्च 2023 की एंड जून 2022 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 7.18 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 32.79 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड मार्च 2023 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 7.65 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.61 की, बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 0.58 की, बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। एंड जून 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.88 की बेसिक में एंड डायलूटेड में निकल के आ रही है 2.28 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, तो जून 2023 के क्वार्टर में सिग्नेचर ग्लोबल ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। एट द एंड ऑफ द डे सिग्नेचर ग्लोबल ने बोथ केसेस में हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। अकॉर्डिंग टू मी इस कंपनी ने जून 2023 के क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्म किया। कंपनी की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार निकल के आई है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो एट द एंड ऑफ द डे ये हो सकता है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये हो सकता है कि कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाए। एंड ये कंपनी हो सकता है कि फ्यूचर में चल करके बैंकक्रप्ट भी हो सकती है अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।